आहार निद्रा भयमतुनस्य समानमेतत् पशुभिनाराणाम धर्महितेषु मधुको विशेषु धर्म नहीं ना पशु भी समाना। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश रंजन ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं द राजेश रंजन शो। और आज आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो जिनका उम्र अभी लगभग 90 साल हो चुका है और वो पिछले 65 साल से ही साधु का ज़िंदगी जी रहे हैं, एक संत का ज़िंदगी जी रहे हैं, एक वैराग्य का ज़िंदगी जी रहे हैं, जो गृहस्थ जीवन छोड़ के वैराग्य में आ गए हैं। तो नमस्कार दादा। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद आपको। तो दादाजी, जैसे अभी का देख रहे हैं कि अभी का युग में आदमी लोग अध्यात्म से दूरी बना ले रहा है। अभी अध्यात्म से दूरी बना के थोड़ा भोग विलास की ज़िंदगी में ज़्यादा जी रहा है और पैसा रुपया के पीछे बहुत भाग रहा है और भगवान को थोड़ा कम याद कर रहा है। तो आप सबसे पहले आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने ये वैराग्य का जीवन, ये साधु का ज़िंदगी को आपने कैसे चूज किए? मैं ये आनंद मार्ग संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। ये आनंद मार्ग संस्था 1955 से ये शुरू है। तो आप 65 साल से संस्था से जुड़े हुए हैं? 65 साल से संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो आपका मन में कैसे ख्याल आया कि हमको एक साधु ज़िंदगी जीना है? एक हमारे जहाँ हम रहते थे जी, वहाँ एक विद्यार्थी ने हमको बताया जी, कि ऐसे ऐसे एक पृथ्वी पर भगवान आ चुके हैं, तो उसको दर्शन करना है। हमने कहा जरूर दर्शन करना है भगवान से। तो हमने कहा ठीक है, हमको कराइए। तो उन्होंने कहा हमको दीक्षा लेना होगा। तो मैंने बोले कैसे दीक्षा लगा? तो उन्होंने बोला कि आचार्य होते हैं इसका दीक्षा देने के लिए, तो उनको हम लाएंगे और उनसे वो आप दीक्षा लीजिएगा और तो तब आपको भगवान से दर्शन होगा। हमने ठीक है। तो उन्होंने लाया आचार्य को हमारे यहाँ और हम लोग को वहाँ प्रचार किए कि ऐसा ऐसा है, हम लोग भाई पृथ्वी पर भगवान आ चुके हैं और तो उनको दर्शन हम लोग करना चाहिए। तो बोला कि ठीक है। और लोग कुछ लड़का तैयार हुए हम लोग, तो सब ने उनसे हम लोग आचार्य से दीक्षा लिए। आचार्य के नाम था आचार्य पशुपति दत्ता। अच्छा दादा, बीच में आपको रोकना चाह रहा हूँ। जैसे अभी आपने जो गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ दूसरा ड्रेस मिलता है? हाँ, पहले हम लोगों का ट्रेनिंग होती है, इसके लिए ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग में पहले हम लोगों को ट्रेनिंग करना पड़ता है, मतलब सन्यासी का ट्रेनिंग। तो उसमें ट्रेनिंग फिर करके उसके बाद पास होते हैं, भिक्षाटन होता है, साधु का भिक्षाटन होता है, ट्रेनिंग होता है, जो कि हम लोग 7 दिन भिक्षाटन करके लाते हैं, वही खाते हैं, बनाते हैं और फिर हम लोग पास हो जाते हैं तो फील्ड में जाते हैं। तो पहले हम लोगों का पूरा ड्रेस नहीं मिलता है सन्यासी का। पहले नीचे हम लोग सफ़ेद पहनते हैं लुंगी, ऊपर हम लोग गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। तो और उसके बाद जब फिर हम लोगों का जो साधु का ट्रेनिंग होता है, जिसको बोलते हैं अवधूत ट्रेनिंग, तो उस बाद में होता है। तो फिर पूरा ड्रेस मिलता है, वो ट्रेनिंग करने के बाद पूरा अवधूत का ड्रेस मिलता है। तो हम लोग दीक्षा लिया तो हम लोग फिर साधना किया। साधना करने के लिए हम लोग जो बताए उन्होंने किस तरह से करने से, पहले जम नियम का बताया, जम नियम क्या है ये सब बताया, उसको पालन करना है। तो जम नियम का पालन करने के लिए हम लोग बताया कि जम नियम मैंने 5 जम है, 5 नियम है, उसमें ऐसा ऐसा नियम पालन करना होगा। तो हमने कहा कि भाई हाँ करेंगे। तो उस पालन से हम लोग किए। फिर हम लोग जो जिसको हम लोगों को बोला गया भगवान आए हैं, फिर उनको बोला कि भाई आप लोगों को पर्सनल कांटेक्ट करना होगा उनसे, भगवान का दर्शन करना है। तो फिर हम लोग पर्सनल कांटेक्ट में किए। तो हम लोग जो गुरु थे, भगवान जिसको कहते हैं, हम लोग गुरु मानते हैं अभी। तो गुरु हैं, उनके दर्शन के लिए गए। तो उन्होंने मेरा जो भी गलती थी पूर्व जन्म का, जो हम कर्म किए हुए थे पहले, जो उन्होंने सब हमारा बता दिया। तुम ऐसा किया है, अब नहीं करोगे, है। तो हमने कहा कि बाबा नहीं, आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, साधना करो
और अच्छा बनो। तो हम लोग सब अच्छा, तो जैसे दादा मतलब जैसे आप आध्यात्म के जीवन जी रहे हैं, एक साधु का ज़िंदगी जी रहे हैं, तो मतलब एक गृहस्थ जीवन और एक साधु जीवन दोनों में क्या अंतर हो जाता है? दोनों में अंतर थोड़ा अंतर होता है। संन्यास जीवन जो है वो ये जो परिवार नहीं बसा सकते हैं, जी जी। और गृहस्थ जीवन है कि अपनी पारिवारिक में रह करके अपना इसको मानते हैं, इस धर्म को मान सकते हैं, में रह सकते हैं। और संन्यास जीवन में ये सब जो है पारिवारिक जीवन में तो उतना समय, गृहस्थ जीवन में भी आप कर सकते हैं। और आनंद मार्ग का साधना हम तो कहना ये चाहते हैं कि सभी को करना चाहिए, अच्छा कर्म सभी को करना चाहिए। आनंद मार्ग एक ऐसा संस्था है जो पूरे विश्व में है, और इस सारे विश्व में है, और पूरे विश्व में फैला हुआ पूरे विश्व में फैला हुआ है, कोई भी ऐसे नहीं, दुनिया के सभी देशों में है। अच्छा, पूरे विश्व में है। तो दादा ये संस्था के अंतर्गत मतलब और क्या क्या काम होता है? सभी तरह के विभिन्न तरह का काम है यहाँ, जैसे कि बहुत तरह का स्कूल है, कॉलेज है, और मास्टर इंग्लिश को बोलते हैं, खेती बाड़ी भी होती है, अनेक तरह का विभाग जो है ना अलग अलग बटा हुआ है, सब अपना अपना विभाग में का काम करते हैं। मतलब ये पूरी मतलब सेवा का ये हाँ, पूरा सेवा का काम करते हैं। जहाँ भी कुछ भी होता है, जैसे कि अब भुखमरी हुआ, अकाल पड़ा या भूकंप आया, वहाँ जा कर के हम लोगों का संस्था का आदमी काम करते हैं और सेवामूलक सबको मदद करते हैं, खिलाते हैं। अभी भी देखिए ना, इमरजेंसी में हम लोग जो यहाँ जो ये हुआ था, कोरोना हुआ था, तो कितना हम लोग सेवा किए, लोगों को हजार को खिलाए हैं रांची में। तो इस तरह से काम होता है तो हम लोग करते हैं, और अभी भी खिला रहे हैं रांची में। अभी भी 100 आदमी जरूर डेली खाते हैं हमारे यहाँ, रांची में खिलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग सेवामूलक काम करते हैं और अपना मोक्ष मुक्ति के लिए साधना करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे दादाजी आप लोग के सामने कितना अच्छे बातें रखें कि वैराग्य जीवन क्या होता है, गृहस्थ जीवन क्या होता है। तो और ये आनंद मार्ग संस्था के बारे में बताया कि आनंद मार्ग संस्था क्या क्या काम करती है, कि सेवा का काम करती है, स्कूल है, कॉलेज है, ये मेडिकल का लाइन है, खेती बाड़ी का लाइन है। तो सब जगह ये और पूरे विश्व में फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि मतलब ये भारत में ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। इनका कहने का पर्पस यही है कि भगवान को वैराग्य जीवन में रह के ही पाया नहीं जा सकता है, आप गृहस्थ जीवन में रह के भी भगवान को पा सकते हैं। आपको सिर्फ उस लाइन पे जाना है, भगवान को खोजने का एक प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया में जाना पड़ता है। अगर आप गृहस्थ जीवन में रह के भी भगवान को रोज़ याद करते हैं तो आप भी सुखी रह सकते हैं। तो दादाजी आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए बहुत बहुत। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी इसमें जो आनंद मार्ग से जुड़ना चाहते हैं वो आ करके हमसे संपर्क करें, और हमसे जो और योग सीखें। योग से के द्वारा ही आपको परमात्मा का प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हम तो आनंद शिला में रहते हैं, बराबर रहते हैं, और जिसको सीखना है योग वो आकर के यहाँ सीखें। तो हम तो यही कहेंगे सभी को, योग सीखना अच्छा चीज़ है, शारीरिक मानसिक सब के लिए अच्छा है, और भगवान की प्राप्ति में भी सहायक है। साधना कीजिए। हम लोग आचार्य हैं, हम लोग सिखाते हैं। मनुष्य जीवन केवल पशु का जीवन जैसा नहीं बिताने का मिला है। मनुष्य का जीवन जो है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। और ऐसे तो पशु जीव और मनुष्य में तो क्या अंतर है। जब पशु का जीवन ही बिताए हम लोग, जैसे पशु जो है आहार निद्रा भय मथुनस्य समान में दत्त पशु भी नाराणाम धर्म हितेषु मधुको विशेषु धर्म नहीं ना पशु भी समाना। तो यदि पशु की समान हम लोग खा पी करके बाल बच्चे पैदा करें, खाएं पिएं सोएं और रहें, तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं रहेगा। मनुष्य का जीवन मिला है परमात्मा को प्राप्ति के लिए। तो दादाजी आप बहुत अच्छे बात बताएं, इसके लिए आपको बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद और सभी को भी मेरा नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।